जब भी आप परमेश्वर में चलते हैं, प्रार्थना में बढ़ते, वचन में बढ़ते, होलीनेस में चलते, और फिर भी आपको लगता है कि यार मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों, इतनी प्रॉब्लम क्यों, आप समझ में नहीं पाते। आप कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते, कभी कभी आपको समझता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं है, कभी कभी आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन दो तरह की आवाज़ आती है, एक नेगेटिव आवाज़ आती है और एक पॉजिटिव आवाज़ आती है। नेगेटिव आवाज़ उसमें जो आता है उसमें क्या आता है कि मैं नशों में चला जाऊँ, मैं दारू पीऊँ, ड्रग्स लो, जो भी नशा है उसमें चले जाऊँ, यहाँ तक कि बेबिचार फिजिकल रिलेशनशिप में चला जाऊँ। और फिर बाद में क्या होता है, फिर वो बाद में सुसाइड का थॉट्स आने चालू हो जाते हैं। और दूसरी एक जो आवाज़ है ना बहुत स्लो आती है, और वो होती है खुदा की। उसमें आता है कि नहीं, तुझे ये सब नहीं करना है, तुझे प्रार्थना करनी है, तुझे वचन पढ़ना है, ये आवाज़ आती है। लेकिन चुनाव करने का अधिकार हमारे हाथ में, डिसाइड क्या करना है हमारे हाथ में। आपको संसार की ओर जाना है क्या परमेश्वर की ओर जाना है। भले देखो, प्रॉब्लम तो धार्मिक के जीवन में भी आती है और पापियों के जीवन में भी आती है, लेकिन चुनाव हमको करना है और हमको परमेश्वर को ही चुनाव करना है। जब हम भले कितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे बाइबल में बहुत सारे योद्धा है, मैं योद्धा मानता हूँ उनको। जैसे आयुब के जीवन में परीक्षा है, उसके बच्चे मर गए, उसकी जो भी धन प्रॉपर्टी जो थी सब चली गई, यहाँ तक कि उसको खुद को बीमारी आ गई। और फिर उसके पत्नी ने कहा कि अब तो परमेश्वर को श्राप दे और मर जा करके, इतना तेरे साथ बुरा हुआ तो भी तू धन्यवाद कर रहा है। तो आयुब ने एक बात कही कि क्या हम सुख में परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्या हम दुख में नहीं धन्यवाद करते। इसलिए आयुब ने दुख में भी परमेश्वर को धन्यवाद किया। और जब आयुब इस सब परीक्षा में पास हुआ और परमेश्वर ने देखा कि मेरा बेटा जो है उसके लिए धन संपत्ति या बच्चे ही सब कुछ नहीं, उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। परमेश्वर को जब ये पता चला तो परमेश्वर ने दुगना 100% उसको फिर से वही दिया, और फिर से परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। तो ये है, परमेश्वर हमें जांचता है, परखता है, समझता है। पर ये मत भूलो कि परमेश्वर की आपके जीवन में एक योजना है, तो आपको चुनाव करना है। और न्याय के दिन हम सबको खड़ा होना है परमेश्वर के सामने। तो जब भी बुरा वक्त आए, परीक्षा आए, कुछ भी आए, तो हमें संसार की ओर नहीं, तो हमें परमेश्वर की ओर जाना है। हमें निरंतर प्रार्थना करें, कुछ मिले या नया मिले, फिर भी परमेश्वर हमारा है। और परमेश्वर ने कहा है कि मत डर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। तो अगर परमेश्वर हमें कर रहा है कि मत डर, तो वो हमारे साथ है, तो हमें नहीं डरना चाहिए। हमें आत्मिक आंखों से परमेश्वर की बातों को समझना है, गहराई को समझना है। जितना हो सके उतना अपने आप को चेक करना है और प्रार्थना में बढ़ना है। भले चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, लेकिन हमें प्रार्थना में निरंतर रहना है। तो गॉड ब्लेस यू, आमेन।